ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बाल और नाखून को कब कटवाया जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि रविवार को बाल और नाखून को काटना चाहिए, और हाँ, ये सही भी बात है, क्योंकि उस दिन हमें अपने शरीर को बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए, केवल तेल नहीं लगाना चाहिए। पर हम अपने बाल और नाखून को काट के और अपने बॉडी को साफ, मतलब जो भी गंदगी है, बॉडी का मैल है, उसको हम साफ कर सकते हैं। पर यदि आप किसी भी दिन बाल और नाखून काट लेते हैं तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि बाल और नाखून को यदि आप गलती से भी बृहस्पतिवार, सोमवार या मंगल या शनिवार को भी काट लेते हैं तो क्या होता है कि सोमवार के दिन यदि आप बाल कटवा रहे हैं और यदि आपकी शादी हो गई है और आपका एक लड़का है, और सोमवार को यदि आप बाल कटवा लेते हैं तो ये आपके बच्चे पे बहुत बुरा असर दे सकता है। बहुत सारे लोग सोमवार के दिन ये भी बोलते हैं कि हम गरीब के लड़के हैं तो सोमवार को बाल नहीं कटवा सकते, तो हम सोमवार से दूर ही रहते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त भी जो हैं वो सोमवार को बाल नहीं कटवाते हैं, क्योंकि वो भोले बाबा का दिन है। पर यदि आप सोम, मंगल, बृहस्पति और शनिवार को बाल कटवाते हैं, जो कि बाल जो शनि का कारक है, और जब हम नाई के पास जाते हैं तो वहाँ जो लोहा है वो भी सैटर्न ही है। और मंगलवार के दिन यदि मंगल जो कि कैंची है और शनि जो कि बाल है कटवाते हैं, तो क्या होता है कि मंगल जो गुस्से का कारक है, शनि और मंगल मिलके क्रांतिकारी योग बना देता है। कहने का मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा भड़कीला हो जाता है, और यदि आप बाल कटवाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमेशा आपने सुना होगा कि मंगलवार को बाल मत कटवाना, हनुमान जी का दिन है। कहने का मतलब हनुमान जी बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन एक बार कोई उनको गुस्सा दिला दे तो पूरी लंका जला देते हैं। तो ये इसलिए मना किया गया है मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार के दिन शनि और मंगल का कनेक्शन हो जाएगा। और शनिवार को तो आपको पता ही है, शनि बाल जो है शनि का कारक है, और आप पे बाल मतलब उस दिन नहीं कटा सकते हैं, यानी कि उस दिन आपको दूरी रहना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन जैसा कि हमें ये भी पता है, तेल साबुन भी नहीं लगाना चाहिए, बाल नाखून तो भूल के भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार जो है वो हमारे हिंदू धर्म का सबसे अच्छा दिन है, अच्छा वार है। उस दिन तो पैसा भी नहीं दिया जाया जाता है, किसी को भी पैसा भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमको फ़ायदा नहीं होगा, सामने वाले को फ़ायदा हो जाएगा इसलिए। तो बृहस्पति जो है वो सर का चोटी है। और आप पे आजकल तो हम लोग चोटी नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चोटी रखते भी हैं। तो सर के बाल जो मिडिल में होता है, माथे के सर के मिडिल में जो चोटी होती है, वो कहीं ना कहीं यदि हम बृहस्पतिवार को कटवा लेते हैं तो इससे हमारा बृहस्पति खराब हो जाता है। तो इसीलिए पहले से ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया है कि बृहस्पतिवार को बाल भूल के भी ना कटवाएं, यानी बाल को नहीं कटवाना चाहिए भूल के भी बृहस्पतिवार को। और पूरे के पूरे हिंदू धर्म में इसको मना ही कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि बृहस्पतिवार को कोई भी भूल के नाखून और बाल नहीं काटता है, तो आपको भी ये नहीं करना चाहिए। तो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाएं। आपको रविवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन बाल कटवाना चाहिए, क्योंकि शुक्र और बुध जो है वो राजकुमार है, तो राजकुमार को हमेशा अपने बालों को केयर टेक करना होता है। और शुक्र जो है लग्जरी का कारक है। तो आपने देखा होगा जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं या जितने भी सिनेमा हैं वो शुक्रवार को ही रिलीज होते थे। अब तो किसी भी दिन हो रहे हैं, पर पहले शुक्रवार के दिन ही होते थे। तो लग्जरी का कारक है, और बाल जो है वो स्टाइल का कारक है। तो हम शुक्रवार के दिन यदि बाल कटवाते हैं तो बाल हमारा हेयर स्टाइल अच्छा रहता है। तो एक तरह से ये भी ले सकते हैं। तो रविवार, बुधवार और शुक्रवार को ही बाल कटवाएं, किसी भी दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। धन्यवाद।